जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम क्लास 10th का ICSE अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें हमने जीपी में 11A एक्सरसाइज 11B एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम 11B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, और आपको पता है इसमें सम ऑफ एन टर्म्स के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में बता रखे हैं। जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो अलग होता है, लेस देन 1 हो अलग फॉर्मूला होता है, और आर की वैल्यू 1 हो तो अलग फॉर्मूला होता है। वो मैं इसमें आपको बताऊंगा साथ साथ चलते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए थे हम। 11B एक्सरसाइज है, जीपी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 है। हाउ मैनी टर्म्स, देखो जी फिर से आ गया हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि जहां भी आपको हाउ मैनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो, वहां पर आपको n की वैल्यू निकालनी होती है। ओके, ये कहता है हाउ मेनी टर्म ऑफ द जीपी 2/9 -1/3 1/2 मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू। सम मतलब एसएन की वैल्यू है 55/72। देखो बहुत आसान है, पीजीपी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ब्रेक करके किया करो। देखो हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको लिख लीजिए पहले। जीपी सीरीज जो भी हमें दे रखी है 2/9 -1/3 और 1/2। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे a तो हमें दे रखा है 2/9, r निकाल लीजिए। ठीक है, r कैसे आएगा, a2/a1 -1/3 डिवाइड बाय 2/9। ठीक है, अब आपको पता है जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये जो डिवाइड में होता है ये रेसिप्रोकल में चला जाता है। जैसे 2/9 है तो 9/2, अब ये 3 3 था 9, तो r की वैल्यू आपके पास आ गई -3/2। तो r की वैल्यू अपने पास आ गई -3/2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, देख लो ये एक बार यहाँ से। ठीक है, r की वैल्यू आ गई -3/2 और a की वैल्यू आ गई 2/9। अब देखिए, अब ये आपको क्या है फटाफट बताइए, सम क्या दे रखा है, सम इज इक्वल टू 55/72। अच्छा जी, वेरी नाइस। सम दे रखा है, एसएन दे रखा है 55/72। ठीक है, एसएन कितना दे रखा है 55/72। एन की वैल्यू निकालनी है, जहां भी हाउ मेनी टर्म्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, विच टर्म आ जाए, एन की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो, अब आपके पास एसएन के, अब आपके पास इसमें देखो आर लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 है तो कौन सा एसएन का फॉर्मूला लगेगा, ये वाला a 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r, और ये 55/72 के इक्वल है, क्योंकि एसएन की वैल्यू 55/72 है। अगर r ग्रेटर देन 1 होता तो कौन सा लगता, बताओ फटाफट, सुन रहा हूं मैं। a r⁻n-1 डिवाइड बाय r-1, जब r ग्रेटर देन 1 होता, और जब r ग्रेटर देन 1 होता, जब r इक्वल टू 1 होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा फॉर्मूला लगता है। ओके, अब देखिए इसमें a की वैल्यू आपके पास 1 आई है और r की वैल्यू आपके पास आई है -3/2 रेज़ टू पावर n, और r की वैल्यू आई है देखो -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये +3/2 हो जाएगा। अब देखो इसको फर्दर सोल्व करें तो ये 1 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो यही टर्म आ जाएगी, तो 1 -3/2 और इक्वल टू ये भी लिखो ना, क्या था 55/72 रेज़ टू पावर n, और डिवाइड बाय 1 + 3/2 एलसीएम लोगे तो 5/2। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, इक्वल टू 55/72। इधर देखिए एक मिनट, a की वैल्यू 2/9 थी भाई, a की वैल्यू कितनी थी, ये ठीक कर लेना, a की वैल्यू 2/9 थी, a की वैल्यू मैंने 1 क्यों रख दी, a की वैल्यू 2/9 थी, a की वैल्यू 2/9 थी, यहाँ से करेक्ट कर लेना भाई, थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। a की वैल्यू 2/9 थी, a की वैल्यू कितनी थी 2/9 थी। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई दिक्कत हो तो देखिए, अब यहाँ पर इसको फर्दर देखिए। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बहुत सिंपल है, जब भी मैंने आपको बताया जब भी डिवाइड में हो ना तो ऊपर जाके किस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, और ये है 1 -3/2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 55/72। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है ना, ये 1 - 3/2 रेज़ टू पावर n और 55/72। अब ये देखो ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 5। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 9 से इसको 8 काट देते हैं, 9 × 8 = 72, 55 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो 275, और इसको करोगे तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, 16 × 2 32, तो आपके पास ये आ गया 275/32। कितना आ गया 275, एक बार इसको करके देख लेते हैं, मैंने माइंड में किया है 25 2। ठीक है, 275 ही आएगा। ठीक है, 275 ही आएगा, 275/32।
ठीक है। अब देखो आपके पास ये आ गया, अभी इसको मैं आगे करता हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, अभी घबराना मत, एक मतलब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से -1 माइनस ये मैं वही पीछे वाली चीज़ लिख रहा हूँ, फिर रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 275/32, ठीक है, ये आया था अपने पास। अभी हमने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये 1 है, इसको इधर बुला लो, को भाई साहब इधर आओ। अब इक्वल टू से इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस का। अब ये उधर जाएगा, देखो माइनस का, तो उधर जाके प्लस का, ठीक है। ये तो माइनस इसका था, ये वाला प्लस का हुआ है, ठीक है। कभी आपको कि ये प्लस क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा 32 माइनस 275, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो मेरा तरीका है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब किसी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। ये मेरा मेथड है, ठीक है। वो एलसीएम आपने जैसे निकालना हो निकाल लेना, -3/2n, ठीक है। अब देखो 275 में से 32 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -243, देखो प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो बड़ी टर्म होती है, डिवाइड बाय 32, और ये आ जाएगा -3/2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको ये तो पता ही है माय डियर स्टूडेंट, ये होता है 3 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5 करेंगे 32, तो ये अपना ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, और ये माइनस था तो ये माइनस आ गया। अब देखो, अगर अब बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ से लिख ली मैंने, ये दोबारा दिखाता हूँ आपको। देखो 243 क्या था, 3⁵ और 32 तो आपको पता ही है 2⁵ होता है, ठीक है। और इनकी पावर को हमने पावर को कॉमन कर लिया, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। और इसमें अब कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दिया है, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, आगे 11 है, 12 है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं लिखवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे करने तो आपको सारे ही हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या कह रहा है ये कहता है किसी भी जीपी में, इन अ जीपी द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म टू दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 125:152, फाइंड द कॉमन रेशियो, ठीक है। कह रहा फाइंड द कॉमन रेशियो। देखो बड़े ध्यान से देखना, द रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, रेशियो का मतलब होता है ये देखो डिवाइड। अब सम का मतलब होता है SN, किसका, सम ऑफ S3 यानी कि S3 रेशियो का मतलब डिवाइड, किसका, टू दैट ऑफ, अगर आपको इंग्लिश आती है तो दैट ऑफ मतलब सम की बात कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म तो यानी कि S6, सम किसका 6 टर्म का तो यानी कि S6, इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू, और 125, इस रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड इस बाय 152। मैंने एक एक चीज ब्रेक करके बता दी आपको, ठीक है। अभी भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख देना। फाइंड द कॉमन रेशियो फटाफट बताओ, क्या R फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है R। अब देखो यहाँ पर आपको R नहीं पता ना, मैं यहाँ आपको एक ब्यूटीफुल चीज बताने जा रहा हूँ। अगर आपको R नहीं पता, ठीक है, कि R लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, तो आप ऐसा इनका कोई भी फॉर्मूला लगा दो, लेस देन और ग्रेटर देन में से ये वाला लगा देते हैं, ग्रेटर वाला, AR⁴n R-1, यहाँ भी लगेगा AR⁴n डिवाइड बाय R-1 इज इक्वल टू 125/152। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलो इसमें मेरे को फटाफट बताओ, A तो ऐसे कैसे ही रहेगा, R हमने निकालना है, N ऊपर वाले केस में क्या है फटाफट बताओ 3, तो R³ - 3 डिवाइड बाय R-1। अब यहाँ बताओ A, अब यहाँ पर R देखो S6N देखो S6 है ना, तो R के ऊपर कितना आ जाएगा 6 और डिवाइड बाय R-1, और ये इक्वल टू आ जाएगा 125/152। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे, A इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। अब आपके पास रह गया, देखो ध्यान से देखो, R³ - 1 डिवाइड बाय R6 - 1 इज इक्वल टू 125 और डिवाइड बाय 152, ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। अब इसको देखो, अब कई बच्चों से ये भी नहीं सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको 6 को R³ का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 टू द 6 वही बन जाएगा -1, ठीक है। ये 125/152 ऐसे कैसे, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो देखो, अब R³ - 1 ऐसे कैसे, इसमें फॉर्मूला लगा दो A² - B² का। A² - B² का फॉर्मूला होता है A + B और A - B। अब A पूरा यहाँ पे R³ है माय डियर स्टूडेंट, A² - B² और B 1 है, तो A + B A - B इज इक्वल टू 125/152। अब देखो ये इससे कट जाएगा, अब आपके पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 152 उधर चला जाएगा, और ये 125 और ये R³ + 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सबको विजिबल तो है ना। देखो
अब ये 152, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 125 आर क्यूब प्लस 125। अब 125 को उधर ले आओ, 152 माइनस 125 आर क्यूब। अब ये कितना आ जाएगा फटाफट बताओ, 12 में से 5 गए 7 और 4 में से ये आ जाएगा 27 और 125 आर क्यूब। ठीक है, अब देखो, अब 125 को कहो भाई साहब आप नीचे आइए, ठीक है, तो आर क्यूब। अब ये आपको पता है, देखो ये 27 किसका होता है, 27 होता है 3 का क्यूब, और ये 125 होता है 5 का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब। अब आपको पता है इसको कंबाइन कर सकते हो आप, मैं इधर कर रहा हूँ, एक बार इधर देख लेना, 3/5, ठीक है, इसको पावर को हम कंबाइन कर सकते हैं, अगर पावर सेम हो ना तो इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, और ये आ गया आर क्यूब। अब देखो, अब पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। ठीक है, मैंने एक चीज क्लियर करी है इसमें आपको, तो आर की वैल्यू देखो कितनी आ गई इसमें, 3/5। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से जरूर पूछ लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ये क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ता हूँ, 1 मिनट, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में करते हैं, ये वाला इसमें यूज होएगा। देखो ये ए का मतलब होता है यहाँ पे अमाउंट। देखो पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे मजा नहीं आता। ठीक है, पी ऐसे आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। पी है अपना प्रिंसिपल, ठीक है, और आर अपना क्या होता है, रेट, और एन अपना होता है टाइम। ठीक है, कितने साल के लिए, ठीक है, एन है अपना टाइम, कितने साल के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको ये सारा समझा दिया, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, रुपीस में दे रखा होगा, और ये रेट है, ये एन नंबर ऑफ ईयर्स, जितना टाइम दे रखा होगा, और ये हमारा पी प्रिंसिपल है। अब देखो क्वेश्चन है, एक मैन्युफैक्चरर है, रेकन दैट द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कोस्ट हिम, मतलब उसकी जो मशीन की वैल्यू है वो है 3120, तो यानी कि ये पी की वैल्यू है 31250। डेप्रीशिएट का मतलब है, मतलब उसकी जो, मान लो आप कोई मशीन लेके आ रहे हो, इस पे आप वर्क कर रहे हो 3-4 साल, जितने साल भी, तो उसकी वैल्यू डेप्रीशिएट तो होगी ना। डेप्रीशिएट का मतलब है वैल्यू कम होना, तो ईच ईयर कितनी डेप्रीशिएट होती है, 20%, तो ये आर की वैल्यू है। जो भी परसेंटेज के साथ होगा वो आर की वैल्यू है, और जो भी ईयर्स में होगा, और उसने कहा है इसकी वैल्यू, आप मशीन लेके आए मान लो, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 31250, 2 साल बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने पे, आप अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट कितना हो जाएगा। समझ आई, ये बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर ना मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल चीज बताने जा रहा हूँ। देखो इस फॉर्मूले में मैं चेंज करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये होता है, अगर यहाँ पे डेप्रीशिएट लिखा गया है ना, डेप्रीशिएट लिखा गया, तो ये प्लस की जगह माइनस, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है। ठीक है, मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा के भी करवा सकता था, लेकिन आपको पेपर में वहां थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब प्रिंसिपल है अपने पास 31250, 1 माइनस, ये मैंने माइनस क्यों लगाया, आपको समझ आ गया ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेप्रीशिएट वैल्यू कम हो रही है। अब आर कितना है, देखो आर हमें दे रखा है 20, तो 20/100, और एन कितने साल बाद उसकी वैल्यू निकालनी है, 2, कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा उसकी 2 साल बाद वैल्यू कितनी रह जाएगी, हमें पता लग जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आज उसकी वैल्यू मतलब 31,250 है ना, तो 2 साल बाद कितनी रह जाएगी। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं, ये तो आप सोल्व कर ही लोगे, आसान है। ठीक है, तो इसको अंदर, अगर इसको अंदर काटना चाहते हो तो अंदर भी काट लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नहीं काटना चाहते तो 100 एलसीएम लो, 100 - 20 डिवाइड बाई 100 उसका स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया 31250, और 100 - 20 100 - 20 80/100, 2 बार है तो 80/100। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, ये ऊपर स्क्वायर था तो 2 बार आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, चलो मैं कर देता हूँ। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और इस 0 से ये 0 काट दो, ये 5 की टेबल पे काट दो, 5 ये 625 पे कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, ये इस पे 4 पे काट दो। आपके पास आ गया 625 × 8 × 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20,000। कितना आंसर आ गया, 20,000। अब मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दूं माय डियर स्टूडेंट्स को। ये कहता है आप कोई मशीन लेके आए, उसकी वैल्यू थी 31250। ठीक है, 2 साल बाद कह रहा है उसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, और वो जो डेप्रीशिएट हो रही है वो किस रेट से डेप्रीशिएट हो रही है, 20% की रेट से वो डेप्रीशिएट हो रही है। ठीक है, ये आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल, मतलब कोई तुमसे पूछे तो आप निकाल सकते हो। तो दो साल बाद, मान लो आज उसकी वैल्यू 31,250 है ना, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू भाई 20,000 रुपए की बिकेगी भाई वो मशीन।
ठीक है। जो भी आर्टिकल होगा, मशीन लगा लो जो भी है, इसमें मशीन है तो वो कितने की बिकेगी, 20,000 की बिकेगी। ठीक है जी। अब इसमें मैंने आपको 10 तक करा दिए, 2 क्वेश्चन रह गए, वो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, 11 और 12 जो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आगे आराम से, वो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, उसमें कंसेप्ट भी सीखोगे, मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगा 2 क्वेश्चंस की। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है। लाइक करो, लाइक नहीं कर रहे हो आप, लाइक करो वीडियो को। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।